बारिश की तेज आवाज के बीच उस छोटे से कमरे में सिर्फ एक चीज चमक रही थी, एक नीले रंग का अजीब सा गैजेट। नोबिता जैसे ही कांपते हाथों से उस मशीन का बटन दबाता है, कमरे की सारी ट्यूबलाइट एक साथ झपकने लगती है। अगले ही पल खिड़की अपने आप खुल जाती है और बाहर से ठंडी हवा अंदर आने लगती है। उस वक्त उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे अब समझ आ चुका था कि उस गैजेट की हर इच्छा किसी की जान ले रही थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ दिन पहले की बात थी। दोपहर का समय था और नोबिता हमेशा की तरह अपने कमरे में बैठा परेशान था। स्कूल में बेइज्जती, टेस्ट में कम नंबर और दोस्तों का मजाक, सब चीजें उसे अंदर से तोड़ रही थीं। तभी अचानक उसकी मेज के ऊपर नीली रोशनी चमकी और एक छोटा गोल गैजेट वहां गिरा। वो बिल्कुल डोरेमोन के किसी सीक्रेट गैजेट जैसा दिख रहा था, लेकिन इस बार डोरेमोन वहां नहीं था। गैजेट के ऊपर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जो चाहोगे वो मिलेगा। पहले तो नोबिता को लगा कोई मजाक है, लेकिन जैसे ही उसने मन ही मन सोचा कि कल का टेस्ट कैंसिल हो जाए, अगले दिन सच में स्कूल बंद हो गया। पूरे शहर में अचानक बिजली का बड़ा हादसा हुआ था। शुरुआत में नोबिता बहुत खुश हुआ। उसे लगा शायद यह कोई जादुई मशीन है। धीरे धीरे उसने छोटी छोटी इच्छाएं मांगनी शुरू कर दी। कभी वीडियो गेम, कभी नए कपड़े, कभी अच्छे नंबर, और हर बार उसकी इच्छा पूरी हो जाती। लेकिन हर इच्छा के बाद एक अजीब चीज होने लगी। रात को उसके कमरे में टीवी अपने आप चालू हो जाता। स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए काली परछाइयां दिखती और फिर न्यूज फ्लैश आता। कहीं एक्सीडेंट, कहीं अचानक मौत, कहीं किसी का गायब हो जाना। पहले नोबिता ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक रात उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी नींद हमेशा के लिए छीन ली। उस रात उसने इच्छा मांगी थी कि स्कूल का सबसे ताकतवर लड़का अगले दिन स्कूल ना आए। अगली सुबह खबर आई, वो लड़का रात में सीढ़ियों से गिरकर कोमा में चला गया। उस दिन पहली बार नोबिता को एहसास हुआ कि उसकी हर खुशी किसी और की बर्बादी बन रही है। उसने डरकर गैजेट को फेंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो उसे खिड़की से बाहर फेंकता, अगले ही पल वो फिर से उसकी मेज पर आ जाता। कमरे का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। रात होते ही दीवारों से अजीब खरोंचने की आवाजें आने लगती। कभी दरवाजे के बाहर किसी के धीरे धीरे चलने की आहट सुनाई देती, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। एक रात तो नोबिता की हालत तब खराब हो गई जब उसने कमरे के कोने में किसी छोटे गोल साए को खड़ा देखा। वो बिल्कुल डोरेमोन की तरह दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। उस साए का चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उस रात के बाद नोबिता समझ गया कि यह गैजेट किसी इंसान की चीज नहीं थी। डर के बावजूद उसने आखिरी बार मशीन को चालू किया। इस बार उसकी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। जैसे ही उसने बटन दबाया, पूरा कमरा जोर से कांपने लगा। खिड़कियां अपने आप खुल गईं। दीवारों पर काले हाथों जैसे निशान उभरने लगे और तभी गैजेट की स्क्रीन पर पहली बार कुछ लिखा दिखाई दिया। हर इच्छा की कीमत होती है, आखिरी कीमत तुम्हारी है। उसके बाद अचानक कमरे की सारी लाइट बंद हो गई। करीब 10 मिनट बाद जब बिजली वापस आई, कमरा पूरी तरह खाली था। ना नोबिता वहां था, ना वो गैजेट। सिर्फ उसकी मेज पर एक पुरानी फोटो पड़ी थी। उस फोटो में नोबिता खड़ा था और उसके पीछे वही काला डोरेमोन मुस्कुरा रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस फोटो के पीछे एक लाइन लिखी थी, अब अगली इच्छा किसी और की होगी।